चलिए दोस्तों बात करते हैं सीख और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है त्रिभुज ए बी सी में ओ केंद्रक है और ए डी बी ई सी एफ तीन माध्यिकाएं हैं और त्रिभुज ए ओ ई का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज बी डी ओ एफ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। अगर आपको ये पता है कि त्रिभुज के अंदर जो मीडियन होती है, मीडियन का क्या काम होता है, मीडियन किसी एक वर्टेक्स से निकल के दूसरी भुजा पे पड़ेगी तो वो उसको दो बराबर बराबर भुजाओं के दो पार्ट में तोड़ देगी। और मीडियन का काम क्या होता है, वो जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसे दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर देगी। अगर इस बात के बारे में आपको पता है तो एग्जामिनर ने मुझे तीन मीडियन डाली है, तो तीन मीडियन डाली है तो ये वाला जो एरिया आएगा वो कितने का आएगा, 6 उसके पार्ट का क्षेत्रफल आएगा। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने ए ओ ई का क्षेत्रफल दे रखा है, उन 6 पार्ट का जो क्षेत्रफल होगा वो 15-15 ही होगा। और मुझसे एग्जामिनर ने पूछा है बी डी ओ एफ यानी कि दो पार्ट का सम पूछा है, इस 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिल जाएगा, यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आएगा वो उसका क्षेत्रफल आएगा। एग्जाम में तो आपको ऐसे ही करना है। अब इसको समझ लेते हैं। ये मेरे पास में ए दे रखा था, ये बी दे रखा था और ये सी दे रखा था। यहाँ से एक मीडियन आएगी, वो यहाँ पे डलेगी, तो ये बी और ई एक पॉइंट होगा जो इस भुजा को दो बराबर बराबर पार्टों में डिवाइड कर देगा। और ई और जो आपका ए और डी जो होगा वो सी लाइन पर पड़ेगा, तो सी लाइन को बी डी और डी सी बराबर बराबर दो पार्ट में वो डिवाइड करेगा। इस पॉइंट से सी से एक मीडियन निकलेगी और मीडियन जो है वो सी एफ जो पॉइंट है वो ए और बी पे पड़ेगी। और ये वाला जो पॉइंट होगा इनका क्या होगा, इनका जो मिलान बिंदु होगा, केंद्र बिंदु होगा इनका। अब एग्जामिनर ने क्या कहा मुझे कि भाई ए ओ ई ये मेरे पास में 15 है, तो ये मेरे पास में 15 होगी, ये भी मेरे पास में 15 होगा, ये भी मेरे पास में 15 होगा, ये मेरे पास में 15 होगा, ये मेरे पास 15 होगा। क्योंकि मीडियन क्या करती है, एक ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इस मीडियन ने इसको बराबर में डिवाइड किया होगा, इस मीडियन ने इसको इसके बराबर डिवाइड किया होगा, इस मीडियन ने इसको इसके बराबर बराबर पार्ट किया होगा। तो ये टोटल कितने होता है, ये वाला जो पार्ट होगा वो एक ट्राइंगल के एरिया के 1/6 पार्ट के बराबर होता है, यानी कि कितना 1 2 3 4 5 6 6 आएगा। अब एग्जामिनर ने क्या कहा, उसे चाहिए क्या आपका बी डी ओ और एफ चाहिए, यानी ये वाला एरिया चाहिए। अब जब ये वाला एरिया चाहिए तो ये 15 और 15 30 ही तो होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। बट अगर एग्जामिनर ऐसे कर देता, आपको इसको इससे मिला देता, इसको इससे मिला देता और इसको इससे मिला देता, और फिर एग्जामिनर पूछता आपसे कि इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया होता 1 में आपका 12 हो जाता, 1/12 पूरे एरिया का निकालते तो ये वाला मेरे पास में एरिया आ जाता। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। ये वाला जो पार्ट होगा मेरा 1/12 पार्ट होगा इसका। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।